हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवान रामचंद्र की कथा श्री वाल्मीकि रामायण का श्रवण करेंगे। रामायण जो है आप लोगों ने बार बार सुना भी होगा, कितनी बार पढ़ा होगा, सुना होगा, मगर ये जो कथा है भगवान की वो दिव्य है। और इस प्रकार ये जितनी बार सुनते हैं उतनी बार हमारा चित्त है पवित्र होता है। तो सबसे पहले ये कथा हम क्यों सुनते हैं? तो वाल्मीकि रामायण के अंदर ये जो परम पूज्य भक्तिदास महाराज ने अनुवाद किया है, उनकी प्रस्तावना में बताते हैं ऐसा कि भगवत कथा सुनने से सब पाप नष्ट होते हैं, नष्ट प्राय शुद्ध नष्ट होते हैं। और जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तो व्यक्ति जो है वो भगवान की भक्ति में सेवा में उसकी रुचि बढ़ती है। और धीरे धीरे रुचि बढ़ने से एक दिन वो व्यक्ति जो है भगवान की एक संगी बनकर भगवान का नित्य पार्षद बन सकता है। तो हम देख सकते हैं कि ये कलयुग के लिए खास करके ये एक दवा है। और हम देखेंगे कि यही भारतीय जो वैदिक संस्कृति थी वो ऐसी नहीं थी। ये रामायण का जो संस्कृति है भारत के अंदर, खास करके रामायण, श्रीमद् भागवतम, महाभारत, ये तीन जो कथाएं हैं, इसका पूरी दुनिया के अंदर इसका प्रचार करना, खास भारत के अंदर पहले के समय के अंदर गांव-गांव में रामायण जो थी इसके वो श्रवण के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, चित्र के माध्यम से सब लोग जानते हैं। और आज भी देखिए कलयुग इतना बढ़ रहा है, आगे लोग इतना भारत पाप को इतना प्रयोग हो रहा है, फिर भी आज भी लोग जो है वो रामायण को इतना समझते हैं, जानने का उनको रुचि होता है। तो ये संस्कृति था। पहले रात को सब लोग इस प्रकार रामायण सुनते थे और सुन के फिर सुनते सुनते वो सो जाते थे। अब जब सो भी जाते थे तो रात को उनको हमेशा भगवान रामचंद्र की लीलाओं के बारे में सब लगता था सब। अभी हम क्या सब सुन के सो जाते हैं, लोग टीवी देखते हैं, टीवी पे सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं। अब ये सब जो चीज़ है हमारी चेतना के ऊपर इतना उसका प्रभाव होता है कि हम जो है वो चीज़ हमको भगवान से दूर ले जाती है। मगर जब हम ये सब कथाएं सुनते हैं, सुन सुन के क्या होता है, हमारे चित्त के अंदर ये सब चीज़ है वो छप जाता है और हम जो है पूरा उसके अंदर मग्न हो जाते हैं। तो रामायण की कथा इस प्रकार की है। पहले लोग ऐसे ही थे, उनका जीवन पूरा कृष्ण बारह में था। खेत में काम करते हो या कुछ घर में रसोई करते हो, सभी कार्यों के अंदर वो हमेशा ये रामायण, गीता, भागवत, ये सब चीज़ जो है लोग के जीवन में ऐसे था। मगर हम देखते हैं कि अभी धीरे धीरे लोगों पर रुचि जो है सब राजकारण में और सब अलग अलग चीज़ों में, अभी तो बहुत सारा ग्राम्य कथाएं हैं जो दुनिया के अंदर चल रही है, ऐसा है, उसके अंदर सबको ज़्यादा रुचि लगती है। मगर ये जो रामायण जो है वो पढ़ने से धीरे धीरे हमारी जो रुचि है वो रिप्लेस हो जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ इतिहास पढ़ने का रुचि होता है, कोई हीरो के बारे में जानने का रुचि होता है। ये सब जो जिज्ञासा होती है हमारी, ये सब जो है वो भगवान के संबंध में हम जब पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, तो हमारी सब रुचि क्या हो जाएगी, संतोष हो जाएगी और हम परम सुख, परम आनंद महसूस करेंगे। जयदेव गोस्वामी बताते हैं, शृणु सुखदम सुखदम भवशाला। जो भगवान की कथा है शुभदम परम सुख है, सुखदम परम सुख देने वाली है, और भवशाला हमको सब प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त करने वाली है। इसलिए ये कथाओं को सुनने से, ये लीला कथा है भगवान की, इसको खाली रटन सुनने से इसमें हर चीज़ जो बताई गई है वो हमको यथारूप में स्वीकार करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान की कथाओं के ऊपर क्वेश्चन बात करते हैं, मगर ये सब चीज़ जो है हम लोगों की समझ से बाहर है, क्योंकि भगवान के दिव्य स्वभाव को जानते नहीं है।
इसलिए जब भी रामायण हो, श्रीमद् भागवतम हो, महाभारत हो, हम जब पढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो हमको सबसे पहले जानना चाहिए कि भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है, 6 सूर्य से युक्त है। वो हमारे जैसे प्रतिजीव नहीं है, मगर वो कृपावश ये भौतिक जगत में आते हैं। खास करके अपने भक्तों के साथ जगत में आते हैं और अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं, जिससे वो बद्ध जीवों को उद्धार कर सके। जैसे भगवान कृष्ण गीता के अंदर बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, साधु को उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो ये भगवान का प्रयोजन है। तो जितने भी भगवान के अवतार आते हैं, सभी अवतार भगवान के नित्य हैं। कृष्ण है, मूल रूप है। तो बोलेगा ऐसा कि आप तो राधा कृष्ण की पूजा करने वाले हैं, आप लोग क्यों रामायण पढ़ते हैं, क्यों आप राम के बारे में जानना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि जो गौड़ीय वैष्णव जो है वो राम लीला नहीं पढ़ते हैं, राम कथा नहीं सुनते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो गौड़ीय वैष्णव है वो रामलीला पढ़ते हैं, रामलीला सुनते हैं, वो जानते हैं कि राम जो है भगवान कृष्ण का ही विस्तार है, और इस प्रकार भगवान को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। खासकर गौड़ीय वैष्णव के अंदर लोग जो है राधा कृष्ण, गौनिताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की पूजा करते हैं। अगर फिर भी राम कथा जो है वो भी गौड़ीय वैष्णव का एक अंग है, ऐसा नहीं कि वो अलग है, वो उसमें नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे भक्त जो थे, कुछ भक्त जो थे राम भक्त थे। कौन थे? पुराने भक्त, महान भक्त हुए जो हनुमान जी के अवतार थे। चैतन्य महाप्रभु ने पूर्व किसी के पद दिया रामदास, और दूसरे भक्त थे अनुपम वल्लभ, अनुपम जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के छोटे बेटे थे, वो भी राम भक्त थे। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बताया ये राम भक्ति ठीक है, अच्छा है, राम भक्ति करते हो, कोई महान, तो तुम हमारे साथ कृष्ण भक्ति करो, राधा कृष्ण भक्ति करो। अनुपम वल्लभ बोला मैं नहीं छोड़ सकता, राम का ऐसा है, और उनको महान भक्तों का ऐसा है। तो ऐसा नहीं कि जो राम भक्त है वो राम भक्ति जो गौड़ीय वैष्णव इसमें नहीं है, कृष्ण भक्ति का राम भक्ति भी है यहाँ। और भक्त लोग जो है इस प्रकार ये रामलीला को सुनकर भक्ति रस जो है उसको आस्वादन करते हुए यहाँ। तो जो ये रामलीला जो है, इवन भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? हम देखिए गोपी लोग सर्वश्रेष्ठ भक्त है, गोपी लोग भी रामलीला पढ़ते हैं, रामलीला सुनते हैं। आप लोग गोपी लोग कैसे सुनेंगे? आप देखो कई बार गोपी लोग जो होती है वो भगवान कृष्ण को कई बार डांटती है कि गोपी लोग बताते हैं कृष्ण हमको सब पता है, तुम पूर्व अवतारों में तुमने क्या क्या किया था, हाँ हमने पूर्णमासी से सुना है। तुम पहले वामन अवतार में आए थे, और वामन अवतार के अंदर तुम बलि महाराज के पास गए, एक छोटे ब्राह्मण का रूप धारण कर, और बलि महाराज उनको बहुत आदर सम्मान के साथ थोड़ा स्वागत किया, मगर तुमने क्या किया? उनको बंदी बना के रख दिया, तुम बदमाश। इतना ही नहीं, तुम राम अवतार के अंदर कितना चीटिंग किया। सूर्यपंखा का तुमने नाक और नाक और कान काट दिया ऐसा है, और सीधा पर्दा दूध दिया ऐसा है, तुम अच्छे नहीं हो ऐसा। इस प्रकार गोपी लोग कई बार कृष्ण को डांटते हैं ऐसा है, ऐसा नहीं, गोपी लोग को भी राम कथा पता है, और इस प्रकार वो रामलीला चर्चा करते हैं वहाँ ऐसा। तो रामलीला जो है वो हमारे जीवन में बहुत मतलब, रामलीला से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले के लोग जो थे इनके पढ़े लिखे नहीं थे, मगर रामायण में जो है, महाभारत है, ये सब पढ़ने से सुनने से वो लोग संस्कृति सीखते थे, हाँ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे, हाँ पूरा नीति समझते थे, सब कुछ जो था वो व्यक्ति ये सब शास्त्र खासकर रामायण को पढ़कर लोग समझते थे। कैसे एक अच्छा पुत्र होना चाहिए, कैसे एक अच्छा पति होना चाहिए, कैसे अच्छी पत्नी होना चाहिए, कैसे अच्छे भाई होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, सब कुछ जो है पूरा रामायण के अंदर पड़ा है।
और ये संस्कृति ऐसी थी कि लोग हमेशा इस प्रकार आदर्श को देखकर लोग अपने जीवन में इस प्रकार का व्यवहार करना चाहते थे। तो रामलीला जो है खास करके भगवान जो है अपने उदाहरण से मानव समाज के अंदर लोगों को सिखाते हैं इस प्रकार जीवन जीना चाहिए। भगवान कृष्ण को गीता के अंदर श्लोक बताए, यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्य तत्तत् एव तद्भवति। जो व्यक्ति जिस प्रकार आचरण करता है सामान्य व्यक्ति क्या करता है उसका अनुकरण करता है। तो भगवान जो है नेता है, परम नेता है, और भगवान ही एक ऐसे नेता है जो खुद उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हर चीज में उनका उदाहरण श्रेष्ठ होता है। एक आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श राजा के रूप में, आदर्श पति के रूप में, आदर्श सन्यासी के रूप में, आदर्श क्षत्रिय के रूप में, सभी जो क्षेत्र के अंदर भगवान का उदाहरण क्या होता है सबसे श्रेष्ठ होता है। इसी रामलीला का है तो मधुर है। रामलीला का जो मेन कोर जो है, जो रस है, हम देखते रस, भक्ति रस है। 5 प्रकार के रस है। कौन कौन से हैं? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य, श्रृंगार रस। रामायण के अंदर 5 रस है। ये 5 रस रामायण के अंदर हमको प्राप्त होते हैं। और साथ साथ जो इन 5 रसों के अंदर एक और रस जो है जो मिलता है जिससे वो रसों को और ज्यादा मधुर बनाता है, वो क्या है? कारुण्य, करुण रस। और दूसरे 7 गौण रस है, पता है आपको? 7 गौण रस में से एक रस जो है कारुण रस है, जो बाकी रसों के साथ मिलकर क्या करते हैं, इसको और ज्यादा स्वीट बनाते हैं। तो एक कारुण रस, कारुण रस यानी कि वो ऐसा रस है कि जिसमें क्या है, रोना धोना ही है उसके अंदर, ऐसा है। और रामायण ऐसा है कि कोई व्यक्ति उसको पढ़ेगा, सुनेगा, तो उसके आंखों से आंसू निकलना चालू हो जाता है। इसके अंदर क्या है? करुण रस वो एक, और ये इतना मधुर है कि लोग आज भी जो है उसको सुनने के लिए लड़ाई करते हैं। हमको सबको पता है कि रावण सीता को ले जाएगा, फिर जब घटना आती है एक्सपेक्टेड हो जाते हैं। ऐसा ही घटना बने थे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए थे। एक ब्राह्मण था, वो चैतन्य महाप्रभु को भोजन करने के लिए बुलाया, मेरे घर में भोजन करने के लिए आइए वहाँ। तो वो भोजन करने के लिए वहाँ गया, मगर ब्राह्मण ने कुछ पकाया नहीं था। मुझे बुलाया, पकाया भी नहीं है यहाँ। बोला सीता पिता जंगल में से कुछ फल फूल लेके आए, ऐसा सुना है कि रावण जो है सीता को उठा के चला गया है। मेरे मन में दुख होता है कि रावण राक्षस ने किस प्रकार सीता माता को स्पर्श किया, ऐसा है। इतना दुख होता है कि वो रो रहा है, उसके घर में कुछ कर नहीं पा रहा, ऐसा है। कितना दुखी हो रहा है, इतना दुख महसूस कर रहा था। और चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं ऐसा, तो वो दुखी व्यक्ति है, ऐसा है। चैतन्य महाप्रभु समझा है, मगर वो दुख महसूस कर रहा था। चैतन्य महाप्रभु बाद में स्थान से दूसरी जगह गए, पूर्व क्षेत्र में गए। वहाँ एक मंदिर था, मंदिर के अंदर ब्राह्मण लोग थे, कुर्म पुराण पढ़ रहे थे। कुर्म पुराण के अंदर ऐसा वर्णन है कि रावण जो था वास्तव में सीता का अपहरण नहीं किया था। जो क्योंकि भगवान की जो हला देने शक्ति है, इसको कोई व्यक्ति रावण स्पर्श का देख भी सकता नहीं है। जो सीता को रावण उठा के ले गया था वो सीता थी, माया की सीता थी, छाया सीता थी, जिसको रावण ने अपहरण किया था। जोड़ी जो सीता थी वो लोग के पास थी वहाँ, और रावण जो था वो माया सीता, जो छाया सीता था, उसका लेके गया था। और जब अग्नि परीक्षा हुई रावण को मारने के बाद, तो अग्निदेव ने वापस जो सीता थी वो राम भगवान को प्रदान कर दिया। तो जब वो ब्राह्मण को देखा, वो चैतन्य महाप्रभु सुना, उन्होंने कॉपी कर दिया उसका, और कॉपी बना के वो ब्राह्मण के पास आया, दिखाया, देखो चिंता मत करो, सीता को रावण ने स्पर्श नहीं किया है, सीता को लेके गए थे, सीता क्या थी, छाया सीता थी, ऐसा है। तब वो ब्राह्मण का साथ होता है, और फिर वो क्या करता है, वो अपना काम करना चालू करता है। ऐसे ही एक राजा थे, कुलशेखर तलवार करके थे, ऐसा है। राजा थे दक्षिण भारत में, तो रामायण का पाठ चलता था, सब ब्राह्मण लोग पढ़ते थे। और जब पढ़ते पढ़ते क्या होता था कि जब सुनते थे वो, तब उसमें ऐसा वर्णन आता है कि रावण सीता को लेकर चला गया, तो राजा कुलशेखर इतना इसमें अब्जॉर्ब थे, वो ऑर्डर देते थे अपने मंत्रियों को, सेनापति सब सेना तैयार करो, हम आक्रमण करेंगे, किसके ऊपर लंका के ऊपर, ऐसा है।
और सब लोग पूरी सेना तैयार करके लंका तक पहुंचाते हैं, फिर उनको समझा के वापस लेके आते हैं। ऐसे इतना वो उसमें अवसर हो जाते हैं रामायण के अंदर। नित्यानंद प्रभु रामायण का पात्र पालन करते थे, ड्रामा करते थे। नित्यानंद को लक्षण बने थे ड्रामा के अंदर, और कई बार हुआ उनका इंद्रजीत के साथ, और इंद्रजीत ने शक्ति अस्त्र मारा, लक्षण क्या हो गए? मुझे दो। इस पर नित्यानंद को मुझे दो गए, बच्चे खेलते खेलते सब कुछ हो गए वहाँ। और फिर सब लोग चिंता करें क्या देखना है, तो जो ड्रामा के अंदर जो वो हनुमान जो बना था वो गया और समुद्र लेके आ गया, और लक्ष्मण को सुगाया, तब नित्यानंद को फिर से खड़े हो गए वहाँ। तो ऐसे बचपन में लोग चलते थे। और ये उत्तर भारत के अंदर खास करके संस्कृति था। रामलीला नवरात्र में खास करके जब होती है तो 9 दिन क्या होता है, पूरा रामलीला चलता है, पूरी रात चलता है ऐसा। और पूरे रामलीला के अंदर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जैसे कि कोई राम का पात्र बजा रहा है तो उसका नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर जिसका पुत्र होगा वही राम बनेगा। जो रावण का पात्र बजा रहा है नेक्स्ट पीढ़ी में क्या बनेगा? रावण बनेगा। और ऐसे उनका पूरा यही कार्य था, रामलीला का इसके अंदर पूरी पीढ़ी से चलती थी। और इस प्रकार ये रामायण की संस्कृति जो थी पूरी भारत के अंदर बहुत डीप फैली हुई थी। ऐसा है आज इतना पाप कर्म इतना आधुनिक समाज के बाद भी लोगों को इच्छा है रामायण सुनने की। आपको पता होगा जब पहली बार रामायण सीरियल आया था, कब कौन से साल में आया था? 86 पास था, तो मेरा जन्म हुआ था, तब आया था। तब मैं सुना ऐसा कि सब प्रचुर चढ़ आया था सुनने के लिए। तब टीवी भी नया नया था, लोग पूरा गाँव जो थे वो टीवी के पास बैठ जाते थे सुनने के लिए, रामायण सुनने के लिए, पूरा लोग तन्मय हो जाते थे। और जो राम सीता लक्ष्मण का पात्र बजाया था वो लोग जब आते थे तो उनकी आरती करते थे। ऐसा है कि सीता है, वास्तव सीता नहीं थी, तो लोग सीता की तरह करते थे उसको। और लास्ट ईयर मैं भरूच में था, और भरूच के अंदर ऐसा लॉकडाउन हो गया था, और लॉकडाउन हुआ तब फिर से गवर्नमेंट ने रामायण चालू किया दूरदर्शन के ऊपर, वहाँ रामायण और महाभारत। रात को रामायण देखिए, सुबह एक एपिसोड आता था और रात को एक एपिसोड आता था वहाँ। तो हमारा तो रामायण ऐसा पाठ चलता था, और जब हमारा कथा खत्म होता था हम सोने के लिए जाते थे तो पूरे सब घर के अंदर क्या चलता था? रामायण रामायण रामायण। कोई दूसरा कोई चैनल दिखता नहीं था, सब घरों के अंदर रामायण ही चलता था। देखो लोगों को एक रुचि है, लोगों का भगवान की कथा सुनने में रुचि है, मगर लोगों को आर्टिफिशियली कैसे काम धंधे में फंसा कर लोगों को एडजस्ट कर दिया है। इसलिए पहले क्या था, लोग दिन में काम करते थे और रात को फ्री होते थे, ऐसे बैठते हैं, रामायण पढ़ते, कीर्तन करते और बाद में खा के सो जाते हैं। इतना ज़्यादा बिजी रहने की आवश्यकता नहीं थी। तो हम आज प्रयास करेंगे ऐसी संस्कृति को जागृत करने के लिए वहाँ कि हम थोड़ा अनुभव करें कैसे हम जो इस प्रकार पूरी भगवान की चेतना के अंदर एब्जॉर्ब पूरा हो पाया, एब्जॉर्ब कर सकें। तो हम ये आज वाल्मीकि रामायण शुरू करने जा रहे हैं यहाँ। और ये कथा है, कथा के रूप में बताऊँगा, ज़्यादा फिलोसॉफी नहीं है इसके अंदर। जनरली क्या होता है, फिलोसॉफी सुनने में उनको नींद आता है, ऐसा है, मगर जनरली कथाओं में यहाँ रुचि बढ़ती है, और कथा के साथ साथ फिलोसॉफी भी आता है, वो भी हम समझते हैं क्या उसके अंदर। तो रामायण बहुत सारे हैं अलग अलग भाषाओं के अंदर। हाँ, जैसे संस्कृत में जो मूल रामायण है उसको कहते हैं वाल्मीकि रामायण, और वो रामायण के आधार पर अलग अलग प्रांतों के अंदर प्रांत के अनुसार रामायण की रचना हुई है। जैसे कि एक दूसरा एक रामचरितमानस जो है, जो अवध भाषा के अंदर हिंदी भाषी लोगों के अंदर ज़्यादा फेमस है, जो 500 साल पहले लिखा गया है। अब साउथ में जाओगे तो वहाँ एक रामायण है, कंब रामायण। वो भी एक कंब नाम के ऋषि एक भक्त है जिसने लिखा था, और लोग बोलते हैं कि प्रमाण लेके नहीं है, मगर श्रीरंगम में जब वहाँ वो रखा गया रामायण तो नरसिम्हा भगवान ने अपना हाथ ऊपर करके उनको स्वीकार किया। वहाँ आदि आप देखोगे वहाँ तो श्रीरंगम में कंब रामायण है। और फिर आध्यात्म रामायण है, और ऐसे ही बंगाल के अंदर रामायण, ऐसे अलग अलग भाषाओं में रामायण। मगर जो ऑथेंटिक जो है ज़्यादा मानी जाती है वो क्या है? वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि, तो वाल्मीकि रामायण में जो घटना जो है जो बहुत फेमस है वो नहीं आती है। कई बार लोग बोलते हैं कि रामायण के ऊपर बताया, मगर ये इसमें वो लक्ष्मण रेखा वाला क्यों नहीं आया है?
मगर वाल्मीकि रामायण में घटना नहीं है, दर्शन देता हूँ। और दूसरा सबरी वाला घटना, जो सबरी जो है बोर खाती है, राम को खिलाती है झूठा बोल, वो भी वाल्मीकि रामायण में वो घटना नहीं है। सबरी का वर्णन है मगर बोर खाने वाला वर्णन नहीं है वहाँ। इसलिए हम लोग जो है खास करके वाल्मीकि रामायण को ही लेकर पढ़ेंगे। हाँ, बाकी तो बहुत सारी राम कथाएं हैं मगर ज़्यादा अटेंटिव क्या है, वाल्मीकि रामायण। तो शुरू करते हैं। रामायण के बहुत सारे कांड हैं, इसमें कांड में से भागवत के अंदर क्या होते हैं, और सब भागवत के अंदर अलग अलग स्कंद है, और स्कंद के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग अध्याय होते हैं। रामायण में क्या है, कांड है, और कांड के अंदर क्या है, अध्याय है। आप देखो बाल कांड जो है, मेरे पास मोबाइल में रामायण है, खाली बाल कांड के अंदर ही कितने चैप्टर है पता है, 77 सर्ग है। इसको सर्ग कहते हैं। 77 क्या है, सर्ग है। रामायण के टोटल जो श्लोक है वो 21,000 है। कितने हैं, 21,000। भागवत से भी बड़ा है। हमारा भागवत कितना है, 18,000 श्लोक वाला है। कितनी बुक है हमारी, 18 बुक है। रामायण का कितना है, और 21 श्लोक कितने हैं, 21,000। ये तो खाली संक्षिप्त में दे दिया है। तो रामायण श्लोक पढ़ोगे ना, बहुत बड़ा है। मैं खाली पढ़ना चालू किया ना, मेरे मोबाइल में है, मेरे पास वाल्मीकि रामायण संस्कृत में श्लोक और इंग्लिश में उसका अनुवाद। अब इतनी घटनाएं तो लंबी लंबी है कि आप पूरा कितना सारा आपको जानने को मिलेगा। मगर ये महाराज ने संक्षिप्त में लिखा है इसके अंदर, और महाराज बताते हैं ऐसा कि भविष्य के अंदर कोई विद्वान भक्त आएगा और ये श्लोक का अनुवाद कर श्लोक के साथ एक रामायण को पब्लिश करेगा, वाल्मीकि रामायण का। ऐसा महाराज बता रहे हैं ऐसा अपने तात्पर्य के अंदर। तो एक भक्त ने पढ़कर क्या किया, प्रेरणा लिया, और उसने पूरा वाल्मीकि रामायण श्लोक उसका अनुवाद करना चालू कर दिया। उसने आई थिंक एक बाल कांड पब्लिश कर दिया वाल्मीकि रामायण इंग्लिश में, जो भागवत से बड़ा है। अगर जब पब्लिश होगा पूरा तो कम से कम उसकी 20-25 बुक होगी। खाली क्या है, श्लोक अनुवाद प्लस रामायण के ऊपर बहुत सारी कमेंट्री भी है आचार्य, वो तो और बात की दूर की बात रह गई कितनी कमेंट्री उसके ऊपर वाल्मीकि रामायण के। तो कितना साहित्य है, कितना बड़ा साहित्य है हमारे पास, मगर हमारी बुद्धि क्या है, कमजोर है बहुत। भागवतम रामायण महाभारत, हाँ, एक खास करके मुख्य पुस्तक है, हमारे पास जीवन चला जाएगा इसको पढ़कर। तो हम बाल कांड से शुरुआत करते हैं। बाल कांड के अंदर कितने अध्याय है, 77। तो सर्ग कहते हैं, सर्ग कहा जाता है। तो ये कथा हो रही है, शुरुआत हो रही है कि एक वाल्मीकि नाम के ऋषि थे। वहाँ पे एक आश्रम था और ऋषि लोग तो जंगल में रहते हैं ऐसा वहाँ, और वो हर रोज ऐसे उनका सत्संग चलता है। वाल्मीकि और सब उनके शिष्य थे, सब लोग सत्संग कर रहे हैं ऐसा, और हमेशा कृष्ण कथा करके वाल्मीकि ऋषि जो थे वो बहुत आनंद में रहते थे ऐसा, वैसे एक चर्चा विचारना सब करते थे। एक बार क्या हुआ कि उनके आश्रम में नारद मुनि पधारा। आप सब जानते हैं नारद मुनि जो है वो तो ब्रह्मांड सब जगह घूमते हैं। हाँ, नारद मुनि का आगमन व्यास मुनि की कुटीर में भी होता है, नारद मुनि का आगमन स्वर्गलोक में भी होता है, नारद मुनि का आगमन नरक में भी जाते हैं, असुरों के पास भी जाते हैं। ये जो नारद मुनि है वो भगवान के भक्ति प्रचारक है, भक्ति के प्रचार करने वाले हैं, और उनका भक्ति प्रचार करने का अवतार है। नारद मुनि भगवान का अवतार है, सत्याविश अवतार है, खास करके भगवान को भक्ति प्रचार करके शक्ति दी है, ऐसा है। और इतने महान भक्त हैं नारद मुनि कि वो पूरा अपना जीवन लगा दिया है कि सृष्टि के अंदर ब्रह्मांड के सभी जगह में जाके लोगों कृष्ण भक्त बनाना, भगवान की कथा का प्रचार। इतने महान उन्होंने नारद मुनि की प्रेरणा से असुर, गंधर्व, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी लोग भक्त बने हैं। इवन हम आज भागवत पढ़ रहे हैं वो भी नारद मुनि की दया से पढ़ रहे हैं। गुरुपाद बताते हैं कि नारद मुनि की कृपा से ही भागवत आया नीचे। तो रामायण का भी जो शुरुआत करने वाले कौन है, नारद मुनि ही है। नारद मुनि जो है महान भक्त है, मगर हम देखते आजकल के टीवी के अंदर नारद मुनि को कैसे दिखाते हैं, पूरा कार्टून बना दिया है।
हाँ, ऐसे बड़ी सिखाओगे ऐसे ही और बोले नारद मुनि जरा पॉलिटिक्स करते, इधर की बात उधर की बात उधर करते, पूरा नहीं। नारद मुनि मान आचार्य है, तो मान भक्त है, ऐसा है, उनको इस प्रकार लिखना चाहिए नहीं। तो नारद मुनि जो थे वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आए और वाल्मीकि ऋषि नारद मुनि को देखे और शिष्टाचार स्वरूप क्या किया, उनका स्वागत किया, उनको आसन दिया, उनको उनका पाद प्रक्षालन किया और इस प्रकार उनसे वो क्या करेंगे, चर्चा विचारना करने लग गए वहाँ। अभी वहाँ जब भी लोग भक्त मिलते हैं तो उनकी चर्चा का विषय क्या होगा? कृष्ण कथा। क्या होगी? कृष्ण कथा। वाल्मीकि ऋषि और नारद मुनि इकट्ठा हुए तो क्या चर्चा करेंगे? कृष्ण कथा चर्चा करेंगे। वो हाय हेलो करते नहीं है ऐसा है, कृष्ण कथा चर्चा करेंगे। और नारद मुनि जो है तो वाल्मीकि से वरिष्ठ है, तो वाल्मीकि ने देखा कि नारद मुनि पधारे हैं तो अच्छा अवसर है उनसे सत्संग सुनने का। क्या है? उनसे श्रवण करने का, उनसे कृष्ण कथा सुनने का। तुरंत उन्होंने क्या किया, यह अवसर का लाभ उठाया और नारद मुनि से कुछ प्रश्न पूछना चालू कर दिया। तो क्या प्रश्न पूछते तो हम पढ़ेंगे ऐसा है। तो वाल्मीकि मुनि ने नारद से प्रश्न किया, हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ। नारद मुनि क्या है? तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ है। कृपया हमें बताएं कि वर्तमान समय में इस धरती पर ऐसे कौन है जो सभी ऐश्वर्यों के सागर हैं। यानी कि प्रेजेंट अभी वर्तमान में धरती पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो सभी ऐश्वर्यों के सागर है। ये भगवान रामचंद्र के बारे में हो रहा है। अभी कई बार जो नास्तिक लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि वाल्मीकि मुनि ने जो प्रश्न पूछा उसमें उन्होंने मनुष्य के बारे में पूछा है, आप कैसे राम को भगवान बोलते हैं ऐसा। मेरा एक बार चर्चा हुआ था, मैं गया था मोड़ा सा में एक भक्त मुझे ले गए एक परिवार के वहाँ। वो परिवार का पूरा आर्य समाज के अनुयायी थे और आर्य समाज वाले ने वाल्मीकि रामायण पब्लिश किया है। और वो लोग जो है राम को एक समय मनुष्य मानते हैं। वो बोलते हैं वाल्मीकि के भगवान के बारे में नहीं बोलते हैं, वो तो मनुष्य के बारे में बोलते हैं ऐसा है। वो तो कोई भगवान के बारे में नहीं बोलता है। मगर ऐसे मूर्ख लोग जो है जानते नहीं है कि राम भगवान कौन है, इसलिए रामायण पढ़ने के बाद भी उनका कल्याण नहीं होता, क्योंकि राम जो है सामान्य मनुष्य की भांति कार्य करते हैं मगर सामान्य मनुष्य नहीं है। तो समझना चाहिए। तो बताए कौन है जो सर्वाधिक सुसंस्कृत। सुसंस्कृत का अर्थ क्या होता है? मोस्ट कल्चरल। हम उसको संस्कृत में इसका अनुवाद करेंगे, उसका हम बोलेंगे आर्य। आर्य का क्या होता है? जो सबसे ज्यादा क्या है? संस्कृत है। इसलिए भागवत में भगवान रामचंद्र की स्तुति करते हैं, नमो आर्यव्रताय। जो आर्यव्रत पालन करने में क्या है? आर्य यानी कि ऐसा व्यक्ति जो वैदिक संस्कृति को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, इसको कहते हैं आर्य। गीता में होता है भगवान कृष्ण बताते हैं अनार्य दुष्ट। जो वैदिक संस्कृति को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है इसको कहते हैं आर्य। तो कौन है ऐसा सबसे ज्यादा सुसंस्कृत, विद्वान, शक्तिशाली, उच्च विचार वाला, सत्यवादी एवं कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी कि जो हमेशा कोई व्यक्ति का उपकार लेता है वो कभी भूलता, वो आगे आएगा। आप देखोगे भगवान रामचंद्र ने जो व्यक्ति ने उनकी थोड़ी सी भी सेवा की थी उन्होंने उसका बहुत बड़ा उपकार माना है। तो ये कृतज्ञ भगवान का लक्षण है। कौन है जिसका चरित्र निर्दोष है और जो जीवधारियों के यथार्थ कल्याण में संलग्न है। कौन अतुल्य रूप में मेधावी है, सर्वाधिक सुंदर है, जिनके समक्ष क्रोध एवं द्वेष प्रभावितहीन है तथा जो क्रुद्ध होने पर बड़े से बड़े देवता को भी भयभीत कर देते हैं। तीन लोगों के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करने वाले पराक्रमी कौन है? किसे भाग्य की देवी ने सभी आशीर्वाद दिए हैं। हे मुनिवर, कृपा मेरे प्रश्नों का समाधान पूर्ण रूप से करें। तो ये नारद मुनि को वाल्मीकि जी ने प्रश्न पूछा। अभी नारद मुनि उत्तर देंगे उसका। नारद मुनि बताते हैं, हे ऋषि, राम नाम के एक प्रख्यात
प्रख्यात राजा है जो इक्ष्वाकु को राजवंश में 12 दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। वे सभी श्रेष्ठ गुणों वाले एवं सर्वाधिक ऐश्वर्यशाली हैं। राम अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने वाले एवं असंख्य शक्तियों के स्वामी हैं। भगवान राम का रूप का वर्णन हो रहा है। क्या है? भगवान राम की शक्तिशाली भुजाएं घुटनों से नीचे तक लंबी है। इसको कहते हैं अजानुबाहु, यानी कि भगवान के जो हाथ होते हैं ना वो घुटनों तक फैले होते हैं। चाहे वो चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, उनके हाथ कैसे होते हैं? घुटनों तक होते हैं। जैसे वो अजानुबाहु तो चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है उसके अंदर, उनके घुटनों तक हाथ होते हैं। फिर उनकी ऐसे लंबी भुजाएं, उनकी गर्दन पर 3 मंगल रेखाएं हैं जो अति शुभ है। गर्दन के ऊपर 3 रेखाएं हम एवं नावना शब्द में जाते हैं, श्री रेखा जो अति शुभ है। उनके कंधे विस्तृत एवं छाती चौड़ी है, सुंदर माथा, सुशोभित ललाट, शक्तिशाली जबड़े और मजबूत से जड़ी हुई अठुली है। उनके नेत्र विशाल है। भगवान नेत्र विशाल होते हैं। हम हमारी आंखें कितने यहाँ तक होती है ना, भगवान की आंखें यहाँ तक होती है, ये लंबी होती है यहाँ तक। और जब देखते हैं तो कमल दल जैसा होता है, इतना बड़ा होता है आपके यहाँ, इतना सुंदर होता है। अभी हम लोग वो लोग क्या करते हैं, जो आजकल अपनी आंखों को अच्छा करने के लिए वो खींचते हैं, गैस लगा के यहाँ आर्टिफिशियली ऐसा, और ऐसे आईब्रो बनाते हैं, पूरा लंबा करते हैं, पूरा लंबा दिखे। मगर जो भगवान की आंखें उसका आईब्रो करने की आवश्यकता नहीं है, ओरिजिनली इतनी लंबी होती है यहाँ तक ऐसा, और पूरा भ्रमर जैसी आंखें उनके दिखती है। उनका कद भव्य मध्यम ऊंचाई वाला है, यानी कि राम भगवान जो है ऐसा नहीं कि पूरा बहुत लंबे है, 6 फुट की हाइट है, या तो बहुत बावन है, मीडियम साइज की हाइट है जितनी होनी चाहिए ऐसा। जिनकी अनुपम आभा है, उनकी बुद्धि अथाह है, उनका आचार व्यवहार गंभीर है, और उनकी वाणी एवं वक्तृत्व कला सर्वश्रेष्ठ है। उनका बोलना, हर चीज़ को किस प्रकार प्रस्तुत करना, वो भगवान को बड़ी आर्ट है ऐसा। हम लोग कभी नहीं सीख पाएंगे ऐसा। भगवान जो है वो हमेशा बोलने में, कौन से स्थान में, कौन सी जगह में किस प्रकार भाषा का उपयोग करना है, वो भगवान से एक्सपर्ट है। हम देखेंगे जब रामायण में भगवान राम से जहाँ जहाँ बोलते हैं, चाहे वो सीता को बोलना है, लक्ष्मण को बोलना है, या हनुमान को बताना है, शुक्र को बताना है, वाली को बताना है, रावण को बताना है, वो किस प्रकार अपनी बातों को रखते हैं, हम देख सकते हैं भगवान का इस प्रकार का व्यवहार। भगवान राम का चरित्र विशेष रूप से पवित्र है, और वह वास्तविक धार्मिक सिद्धांत का पालन करने वाले हैं। वे आत्मा साक्षात्कार में पूर्ण है एवं वर्णाश्रम धर्म के अनुपालक है। वस्तुतः वे संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय हैं, साथ ही साथ समस्त शस्त्रों के संहार एवं पूर्ण शरणागतों के एकमात्र आश्रय है। भगवान राम वेदों के परम ज्ञाता तथा शस्त्र विद्या में निपुण है। उनका निर्णय अविचल, उनकी बुद्धि अपूर्व एवं स्मरण शक्ति अच्युत है। वस्तुतः उनकी विद्वता असीम है। वे मेघावी, कृपालु एवं पराक्रमी है। सभी जीवों को उनमें उनसे स्नेह है। वे शत्रुओं तथा मित्रों के बीच भेदभाव नहीं करते तथा सागर के समान गंभीर है। धैर्य में वे हिमालय पर्वत के समान है। धैर्य, धीरज कैसे है वो? हिमालय देखो अचल है, ऐसा नहीं करता है, सब धैर्य है। शक्ति में वे भगवान विष्णु के समान है। सौंदर्य में वे चंद्रमा के समान है। सहनशीलता में वे पृथ्वी के समान तथा क्रोध में उस अग्नि के समान है। भगवान के अंदर सही विरोधी गुण पाए जाते हैं। देखो एक तरफ लिखा है कि भगवान में सहन शक्ति कैसी है? पृथ्वी की तरह, और जब क्रोध करते हैं तो उनका क्रोध कैसा होता है? अग्नि की तरह। कई बार लोग बोलते हैं भगवान क्रोध करेंगे, जब भगवान क्रोध करते हैं ना तो दुनिया में सब तो है ही नहीं, ऐसा है, वो सभी गलत क्रोध करते हैं, ऐसा है। इनका क्रोध सबसे भयंकर है। भगवान का क्रोध प्रकट करते हैं नरसिंह भगवान, कितना भयंकर क्रोध है, ऐसा है। जब भगवान रामचंद्र भी क्रोध
प्रकट करते हैं। जब खाली दृष्टि समुद्र के अंदर डालते हैं, पूरा समुद्र को उबालना चालू कर दिया था भगवान रामचंद्र ने। बताया था ये समुद्र रास्ता जो नहीं था भगवान राम को, भगवान राम ने खाली अपनी आंखें डाली ना, अपना क्रोध से समुद्र पूरा गर्म हो गया और पूरा सूखना चालू हो गया वहाँ, और सभी जीव जंतु मरना चालू हो गए। ना भयंकर क्रोध होता है, देवता भी करते थे उनके क्रोध से। और साथ साथ क्या है वो कोमलनी, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं, भगवान का जो हृदय होता है तो कैसा होता है, पुष्प अपि कुसुम, फूल जैसा क्या होता है उनका, एकदम कोमल हृदय होता है भगवान का। और वज्र अपि कठोर, और सासा कैसा है उनका हृदय, वज्र के समान कठोर भी है, दोनों है। सही है, कई बार भगवान खाली बस दयालु कठोर भी, कठोर होते मीन्स वो इस प्रकार चाहे कठोर हो चाहे पुष्प हो, परिणाम सबके लिए क्या होता है, शुभी होता है, शुभी होता है, वैसा है। ऐसा जब कुबेर के तथा भक्ति में सदाचार के देवता धर्मदेव के समान है। तो ये इस प्रकार राम का वर्णन नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को किया। अभी क्या होता है कि इसमें नहीं है, जो वाल्मीकि रामायण पूरा विस्तार से उसमें है ऐसा कि नारद मुनि जो है पूरा संक्षिप्त में रामायण वाल्मीकि जी को सुनाते हैं, बालकांड का पूरा सुनाते हैं उनका रामायण, और वाल्मीकि जी को रामायण सुनते हैं नारद मुनि से। और इसमें क्या है, वो क्वेश्चन निकाल दिया है, संक्षिप्त में कर दिया है। फिर डायरेक्ट कहा जाता है कि नारद मुनि ने इस प्रकार वाल्मीकि को रामलीला का वर्णन किया, एक स्टेटमेंट में ले लिया। फिर क्या हुआ कि इस प्रकार राम का भी शासन के बारे में वो बताना चालू करते थे कि राम भगवान किस प्रकार शासन करते थे। ये जो घटना चल रही है उस समय की है जब भगवान रामचंद्र पृथ्वी पर मौजूद थे, तब की घटना है। यानी कि रामायण जो है वो भगवान रामचंद्र के प्रकट होने के समय ही लिखा गया था। ऐसा नहीं कि उनके बाद लिखा गया है, उसी समय ही लिखा गया है। तो ये हुआ, तो क्या हुआ कि इस प्रकार राम राज्य के बारे में हम सुनते भागवत में, कोई व्यक्ति जो था वो कभी अकाल मृत्यु होती नहीं थी, कोई रोग से पीड़ित नहीं था, कोरोना नहीं आता था वहाँ, सब कुछ नहीं था, सब कुछ बढ़िया चलता था। मैं उसका वर्णन विस्तार से नहीं करूँगा। और फिर इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने 11,000 साल तक क्या किया, शासन किया। 11,000 साल तक। कौन सा युग था ये? त्रेता युग। त्रेता युग के टाइम से कितनी थी सबकी? 10,000 साल। भगवान ने 11,000 साल तक राज्य किया त्रेता युग के अंदर वहाँ। फिर इस प्रकार नारद मुनि जो थे वो सब बताया, और बताने के बाद क्या किया, वो प्रणाम किया सब लोगों ने, और नारद मुनि जो थे वापस आकाश मार्ग से अन्य स्थानों पर चले गए। अभी ये सब जो वाल्मीकि ऋषि ने सब सुना था, उनके दिमाग में सब चल रहा था, ये सब जो नारद मुनि ने बताया था। अभी जब ये उनके मन में चल रहा था, उसी समय क्या हुआ कि जंगल में उन्होंने 2 पक्षी को देखा। पौंछ पक्षी, तो सारस पक्षी भी कहते हैं, जो ऐसे लोग दुनिया में लगे हुए थे। तो एक शिकारी ने क्या किया, उसने नर पक्षी को बाण से मार दिया। जब मार दिया तो वाल्मीकि ऋषि ने एक घटना को देखा। ये घटना देखकर वाल्मीकि के हृदय में क्या हो गया, करुणा जागी और क्रोध भी हुआ। किसके ऊपर? वो शिकारी के ऊपर। और तब उनके मुंह से एक श्राप निकला। किसके लिए? शिकारी के लिए। और इस श्राप जो था एक काव्य की भांति था, वो 4 पदों में था, ऐसा है। और इस प्रकार उन्होंने श्राप को उच्चारण किया। बाद में उन्होंने देखा कि ये क्या मैं खुद के प्रभाव में आ गया, ऐसा है, और मैंने क्या श्राप दे दिया उसको, ऐसे अपने आप को परिणत किया। जब उन्होंने थोड़ा इस श्राप के बारे में सोचा कि जो श्राप उन्होंने दिया वो कार्यवाही भाषा के अंदर हुआ है, और इस प्रकार से उनको वहाँ से क्या मिला, एक हिंट मिली रामायण की रचना करने की वहाँ से। तो उसमें कमेंट्री में बताया है ऐसा कि पूरा घटना है कि वो अभी हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत विस्तार हो जाएगा वहाँ। इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि जो थे वो
वहाँ की पोइट्री जो कविता थी वो प्राप्त हुई वहाँ। अभी इस समय वो सोच रहे थे वहाँ, तभी क्या हुआ कि वाल्मीकि ऋषि और जो उनके शिष्य भरद्वाज दोनों तमसा नदी के किनारे पर स्नान करने के लिए गए वहाँ, और स्नान कर ही रहे थे। उसी समय उन्होंने क्या देखा, आकाश मार्ग से ब्रह्मा आए, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा कौन है? प्रथम पूरा सृष्टि के जीव है, और ब्रह्मा को देखकर वाल्मीकि ने और बाकी सब ऋषियों ने उनको प्रणाम किया और इस प्रकार उनका स्तुति किया। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, तब वाल्मीकि जी को बताया कि तुम्हारे जो मुख से जो श्राप निकला है, इससे कोई एक महान कार्य करने जा रहे हो, तो कोई महान कार्य कर रहा है वहाँ से। और ब्रह्मा जी को बताया कि अभी समय, वर्तमान समय में भगवान रामचंद्र जो है यहाँ मौजूद है ये धरातल के ऊपर। अब क्या करो, भगवान रामचंद्र के जीवन के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन करो, ऐसा है। और वाल्मीकि जो ऋषि थे वो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ये कार्य को प्रारंभ करना कर दिया, और उन्होंने पूरा रामायण को काव्य में पद्धति से लिखा। देखो ये जो वर्णन जो है दो प्रकार से होता है, एक गद्य और एक पद्य। पता गद्य पद्य पता है? गद्य यानी कि क्या होता है, खाली एक स्टोरी होती है, ऐसा इसको हम पढ़ते हैं। पद्य यानी कि क्या है, कविता के रूप में होता है, जिसको हम गा सकते हैं, जिसको हम गा सकते हैं। जैसे कि भगवद गीता क्या है, वो गद्य है कि पद्य है? पद्य है। महाभारत क्या है, गद्य के पद्य है? पद्य। महाभारत में गीता आती है, वो भी पद्य है, महाकाव्य है महाभारत। फिर श्रीमद् भागवतम क्या है? वही पद्य। क्या है? वही पद्य है। पद्य इसलिए बनाया जाता है कि जब भी कोई चीज को याद रखना होता है ना, तो अगर उसको कविता के रूप में रखा जाए तो उसको याद रखना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। इसलिए जो जब भी कोई शास्त्र होता है उसको पद्य रूप में रचने के कारण ये होता है कि इसको रिसेट करने से, इसको उच्चारण करने से हम ये चीज को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हम देखें, जैसे हम चैतन्य चैतन्य पढ़ते हैं, ऐसे स्टोरी नहीं दिया ऐसा क्या है, वो पूरा पद्य है। कृष्ण बोलिया जो भगवान सागर निकट दर्शन माया में जब पढ़े थे क्या ऐसा। अब ये जो हम इसको गा के इसको याद कर सकते हैं, ऐसा है। तो रामायण जो था, वाल्मीकि रामायण इसी प्रकार का था, पद्य में है, और इसको आप गा सकते हैं। जो खास करके उच्चारण अच्छा करते संस्कृत का, वो उच्चारण करेंगे। संगीता का उच्चारण होता है पूरा, भागवत का श्लोक का गान होता है, जैसे रामायण के श्लोक को भी गा सकते हैं और गा के उसको याद कर सकते हैं। तो ये तो पूरा लिख दिया 24,000 श्लोकों के अंदर रामायण पूरा वाल्मीकि ने। अभी वो सोच रहे थे चलो मैंने लिख तो दिया ये रामायण, मतलब उसका प्रचार कौन करेगा? जैसे हमारे श्रीगोर साहब ने पुस्तक लिख दिया, उसका प्रचार कौन करेगा? प्रभुपाद ने पुस्तक लिख दिया, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? ऐसा है तो प्रचार भी करना चाहिए ना, ऐसा है कौन करेगा प्रचार? सोच रहे थे। उसी समय में उनके आश्रम में लव और कुश दो बच्चे रहते थे। लव और कुश किसके पुत्र थे? भगवान राम के। जानते कि सीता माता को छोड़ दिया था वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, और माता सीता ने लव और कुश दो जुड़वा भाइयों को जन्म दिया था। और लव कुश जो थे दोनों वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ही रहते थे, उनको पता नहीं था उनका पिता कौन है, और इस प्रकार ही सेवा करते थे वहां। तो लव कुश को उन्होंने क्या किया, पूरा रामायण सिखाया, और लव कुश इतने एक्सपर्ट थे कि पूरा रामायण सीख गए कंप्लीटली, पूरा याद कर लिया, और गाने में पूरा उसको संगीत के द्वारा पूरा गाते थे, ऐसा है लव कुश रामायण को। और फिर वाल्मीकि ने बताया तुम जाओ, सब शहरों में जाओ, जैसे हम लोग रास्ते में कीर्तन करते हैं, पुस्तक कीर्तन करते हैं, ऐसे वाल्मीकि जी ने बोला जाओ प्रचार करोगे, ऐसा है क्या करो, सब जगह पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। जहाँ जहाँ ब्राह्मण की सभाएं हैं वहाँ जाके क्या करो, रामायण को गाओ।
सुनाओ सबको, जैसे राजा के पास जाओ, सब जगह जाओ, रामायण को सुनाओ सबको। तो लोग और कुछ तो थे नगर नगर और गांव गांव कैसे घूम रहे थे और वहाँ रामायण की कथा सबको सुनाते, क्योंकि नया था ना, रोचक था। उस समय कोई टीवी के मोबाइल नहीं था वहाँ कि लोग सुनेंगे ऐसा, तो उनके लिए वो इतना एट्रैक्टिव पोइट्री था, इतना आशा का गुणगान था, ऐसा है कि ब्राह्मण लोग पूरा सुन के पूरा थक हो जाते थे ऐसा सुन के, क्या गा रहे हैं लोग, ऐसा है। बच्चे लोग इतने सुंदर आवाज से पूरा गाते हैं रामायण, तो ब्राह्मण लोग उनको बहुत अच्छी भेंट देते थे, उनको सामग्री सब दक्षिणा मिलती थी, उनको सब वाल्मीकि ऋषि को आके देते थे दक्षिणाएं। एक बार वो रामायण का पारायण करते 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 कहाँ पहुँच गए? अयोध्या पहुँच गए। और अयोध्या नगर के अंदर वो रामायण का पूरा गुणगान करना चालू कर दिया, रामायण गा रहे वहाँ और गा रहे। उसी समय रामचंद्र भगवान को पता चला कि कोई तो बच्चे ऋषि आए हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, पूरा रामायण का गुणगान कर रहे हैं। रामायण पर भगवान रामचंद्र की कथा है। और पहले राजा लोग थे जो खास करके उनके बारे में जो ब्राह्मण लोग थे, कई बार उनकी कीर्ति लिखते थे। ऐसा नहीं कि वो अपना मान सम्मान सुनना चाहते थे, मतलब उनकी कीर्ति सुनाकर उनको उत्साह देते थे, जैसे वो महान महान कार्य को और करे। पता है भागवत में भी कई बार आता है ऐसा, ब्राह्मण लोग होते हैं उनकी स्तुति करते हैं ऐसा राजाओं की, जिससे क्या उनको महान महान कार्य करने के लिए क्या मिले, उनको प्रेरणा मिले ऐसा। तो लोग उस जो थे वो उस प्रकार से वहाँ गए और राम दरबार में बिठाया, राम भगवान बैठ गए, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे, पूरा राष्ट्र गाँव बैठ गया। और रामचंद्र भगवान ने बोला लक्ष्मण को, अभी ये जो बच्चे हैं रामायण का कुछ पाठ करने वाले, तुम उसको ध्यान से सुनो, ऐसा है क्या बोल रहे हो, एक चित्त होगा। और इन बच्चों ने पूरा रामायण का पारायण करना चालू किया, ऐसा है। तो राम भगवान पूरा इसके अंदर अवसर हो गए, सुनने के अंदर इतना तल्लीन हो गए थे इसके अंदर कि राम भगवान भी कानून रस का आस्वादन करना चालू कर दिया वहाँ, उनको भी आंखों से क्या आ गया, आंसू आ गया। इतना ब्यूटीफुली वो सुना रहे थे रामायण। तो हम देखते हैं कि भगवान को भी अपनी कथा सुनने में रुचि होता है, वो भी क्या होते हैं, लड़ाई होते हैं अपनी कथा सुनने के लिए, ऐसा है। जब भी भगवान कथा होती है तो भगवान सुनते हैं, उनको भी अच्छा लगता है ऐसा वहाँ। तो ये रामायण जो था पूरा लोग उसको बता रहे थे वहाँ इस प्रकार। और रामचंद्र भगवान जो थे इतने प्रसन्न हुए इनसे, पर रामचंद्र भगवान को शंका गई कि रामचंद्र भगवान बहुत एक्सपर्ट राजा थे, ऐसा है। इन लोगों ने ऋषि वेश धारण किया है, मगर उनके कंधे उनकी वाणी से ये ऋषि के पुत्र लगते नहीं है, ऐसा है। तो क्षत्रिय के पुत्र है, ऐसा है। फिर क्षत्रिय लोग पूरा बुद्धिशाली होते हैं, जानते थे। जैसे हम इतने जरासंध के पास गए थे, भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण, इसका भी धारण किया था, ब्राह्मण का भी धारण किया। और जब देखा जरासंध ने देखा कि ये तो क्षत्रियों के ब्राह्मण लगते नहीं, ये क्षत्रिय ही है, उनकी आवाज अलग है, उनका चलना अलग है, उनके शाही शरीर पूरा अलग प्रकार का दिख रहा है, ये ब्राह्मण नहीं है, ऐसा है। तो राम भगवान ने देखा लोग और उसको, और वो देखा अवलोकन किया उन्होंने कहा ये ब्राह्मण का वेश धारण किया है ऋषियों का, मगर ये ऋषि नहीं है, ये क्षत्रिय के बच्चे हैं, ऐसा है। तुम कौन हो, ऐसा पूछा। बोले पता नहीं था कौन थे वो, बोले वाल्मीकि आश्रम से आए हैं। वो बाद में जो घटना है वो आगे आती है, उत्तर रामायण के अंदर ये घटना प्रस्ताव से आती है। तो यहाँ ये जो रामायण महाअयोध्या में सुनाते हैं, और ऐसे फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू होता है जिससे रामायण का शुभारंभ होता है। वो राम सुन रहे हैं रामायण, और ये जो सुन रहे हैं वो रामायण हम लोग अभी सुनेंगे। क्या करेंगे, जो भगवान रामचंद्र भगवान जो है लव कुश से जो रामायण सुना वो अभी प्रारंभ होता है। जैसे हम भागवत में क्या सुनते हैं, सौनक आदि ऋषि जो है शुद्ध गोस्वामी से भागवत कथा सुनते हैं, तो वो पूरा भागवत चल होता है। जिस प्रकार महाभारत के अंदर महाराज जन्मेजय जो है वैष्णव पारायण से महाभारत श्रवण करते हैं और पूरा महाभारत। ऐसे ही जो भगवान रामचंद्र जो है अभी लव कुश के मुख से क्या सुन रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं। वो घटना है, वो आएगा चक्र जिसमें उत्तरकांड जो होगा वो बाद में आता है, इसमें और नया चक्र आता है जो आगे है ऐसा। तो इस प्रकार से ये घटना यहाँ तक पहुंची। तो अभी हमारा समझ हो रहा है, और नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे भगवान रामचंद्र की वंदनाएं होती है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। पूरा नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कैसे
अयोध्या पूरा नगरी का वर्णन है, वहाँ अयोध्या कैसी है पूरी, महाराज दशरथ की राजधानी थी, और इससे पूरा उसका वर्णन आएगा, और फिर से भगवान रामचंद्र का जन्म लीला होगा। हम ऐसे नेक्स्ट हमारे कल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र भगवान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्ण।